हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SV टेक्नोबाइट फिजिक्स। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने SI यूनिट्स जो हैं उनकी डेफिनेशंस पढ़ी थी। इसके अलावा हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर उनकी डेफिनेशंस की थी। स्टूडेंट्स, हमने किया था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि सन और अर्थ के बीच की एवरेज डिस्टेंस होती है, यानी कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। ठीक है। और हमने किया था लाइट ईयर, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितनी डिस्टेंस कवर करती है उसको क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। और वो हमने किया था सर, ये जो हमारे पास है 1 लाइट ईयर, वो कितना बताया था आपको? 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक साल में लाइट इतनी डिस्टेंस कवर करती है वैक्यूम में। स्टूडेंट्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपको क्या बताया था? सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस होती है एवरेज। मान लीजिए ये सन है, ये अर्थ है, ये डिस्टेंस जो इसके बीच की एवरेज डिस्टेंस हम क्या लेते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और उसको AU से डिनोट किया जाता है। और ये हमने पढ़ा था 1.496 × 10⁻11। इनमें रिलेशन क्या है वो हम आज बताएंगे। उसके अलावा एक डेफिनेशन आपको बताई थी पार्सेक, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, और उसका भी इनके साथ क्या रिलेशन है हम उसको भी आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो यूनिट्स के कन्वर्जन पे हैं, वो भी हम करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है पार्सेक। स्टूडेंट्स, पार्सेक क्या है? पार्सेक क्या है? इट इज द डिस्टेंस, वो डिस्टेंस है, ये है डिस्टेंस एक पार्सेक। इट इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ, आर्क है ये, जैसे कि स्टूडेंट्स ये कोई सर्कल है, तो इसके ऊपर ये कोई आर्क होती है। ठीक है। अब अगर ये आर्क जो है उसकी लेंथ एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर हो, यानी कि ये सर्कल बहुत बड़ा होगा, इसका मतलब तो बहुत बड़ा सर्कल होगा, तब जाके इसके ऊपर ये आर्क बनती होगी, क्योंकि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस तो बहुत बड़ी है, और सन के बीच की डिस्टेंस है ये तो बहुत ज्यादा है। तो कितनी है? 1.496 × 10⁻11 मीटर। अब इतनी बड़ी आर्क अगर किसी सर्कल पे है, ये आर्क, उस सर्कल पे ये आर्क है इतनी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो इसका मतलब इतनी बड़ी डिस्टेंस इस सर्कल पे है, तो सर्कल तो और भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा। अब स्टूडेंट्स, ये जो आर्क है, अगर इस सर्कल के सेंटर पे, ये वाला सेंटर है O, एंगल बनाती हो स्टूडेंट्स 1 सेकेंड। ये देखो बहुत बड़ा सर्कल है, ठीक है। तो उस सर्कल के ऊपर आपने एक आर्क ली है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? 1 सेकेंड। अब आप कहोगे सर ये 1 सेकेंड एंगल हमने तो कभी सुना ही नहीं। हम बताएंगे स्टूडेंट्स, आपने 1 डिग्री सुना है, 1 डिग्री। जैसे 1 आवर होता है, 1 घंटा होता है, 1 घंटे में 60 मिनट्स होती है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। वैसे ही 1 डिग्री में 60 मिनट्स होती है स्टूडेंट्स, मिनट्स। ये यानी कि 1 डिग्री का 60वां हिस्सा है। 1 डिग्री एंगल है ना, उसको अगर हम 60 टुकड़े करें तो 60वां हिस्सा कितना कहलाएगा? 1 मिनट। और एक जो मिनट है, इसका भी अगर हम 60वां हिस्सा लें, यानी कि 1 मिनट का 60वां हिस्सा होगा 1 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट डिवाइडेड बाई 60। भाई आपको पता है 1 घंटे का 60वां हिस्सा 1 मिनट है, और 1 मिनट का 60वां हिस्सा 1 सेकेंड है। बिल्कुल ऐसे ही 1 डिग्री में 60 मिनट है, 1 डिग्री एंगल में क्या है? 60 मिनट है।
और 1 मिनट का भी 60वां हिस्सा करें तो वो 1 सेकंड है। इसका मतलब आप सोचो कि 1 सेकंड तो बहुत छोटा सा एंगल होगा, है ना। 1 डिग्री को 60 से भाग करेंगे 1 मिनट, और फिर उसको भी 60 से भाग करेंगे तो 1 सेकंड, ठीक है। तो अगर ये एक इतनी बड़ी आर्क किसी सर्कल के सेंटर पे 1 सेकंड एंगल बनाती है, तो फिर इसकी जो ये रेडियस है ना वो कितनी है, 1 पारसेक। इसका मतलब ये काफी बड़ा सर्कल होगा और ये लेंथ भी काफी बड़ी होगी। यहां मैंने वैसे डायग्राम से बता दिया, ये सन है, ये अर्थ है, और आपको पता सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जैसे ये आर्क दिखा रखी है, ये आर्क हो गई, ठीक है, और ये आर्क जो है कितना एंगल बना रही है, 1 सेकंड। तो फिर ये यहाँ एंगल, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी मिलेगी, 1 पारसेक। फिर से बता रहा हूं, जैसे ये आर्क है सर्कल के ऊपर, ठीक है, वो ये रही सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को, जिसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, ठीक है। ये आर्क कितना एंगल बनाती है, 1 सेकंड, यानी कि 1 डिग्री का 36वां हिस्सा, ठीक है। तो फिर ये डिस्टेंस कितनी मिलेगी, 1 पारसेक। इट इज द डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस एट विच, जिसपे एन आर्क ऑफ, ये आर्क है, आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक आर्क जिसकी लेंथ कितनी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सबटेंड्स एन एंगल, एंगल बनाती है ऑफ 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड का एंगल बनाती है। तो अगर कोई आर्क, ठीक है, अगर कोई आर्क कितनी लेंथ की, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ की, अगर जितने डिस्टेंस पे ये 1 सेकंड एंगल बनाती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर्क जितने डिस्टेंस पे 1 सेकंड एंगल बनाती है, वो डिस्टेंस कितनी मिलेगी, 1 पारसेक। फिर से बोलता हूं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो लेंथ है या जो आर्क है, वो जितने डिस्टेंस पे 1 सेकंड एंगल बनाती है, वो डिस्टेंस कितनी कहलाएगी, 1 पारसेक। तो 1 पारसेक इज द डिस्टेंस, ठीक है, वो डिस्टेंस है एट विच एन आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर्क की जो लेंथ है वो 1 सेकंड एंगल बनाती हो, ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। अब हमारे पास फ्रेंड्स ये जो 1 पारसेक है वो कितना होता है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अगर आप ध्यान दो, हमने लाइट ईयर भी पढ़ी थी जो कि 9.46 इंटू 10⁻15 है, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी पढ़ी थी 1.496 इंटू 10⁻11 है, ये उन दोनों से ज्यादा है, ठीक है। अब हम इनमें रिलेशंस बता रहे हैं, तो देखिए फ्रेंड्स रिलेशन क्या है। पहला रिलेशन है हमारा लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। लाइट ईयर कितना होता था, हम टॉपिक कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर, जिसको हम LY लिखते हैं, एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 लाइट ईयर एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में क्या रिलेशन है। स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कि 1 लाइट ईयर जो होता है वो है कितने डिस्टेंस, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। हमें ये बताना है कि 1 लाइट ईयर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से कितने टाइम्स ज्यादा है, कितने गुना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां आ गया 1 लाइट ईयर अपॉन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जब हम डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां से पावर 11 है या 15 है, तो 10 की पावर कितनी बचेगी, यहाँ पे 4 है ना, 11 15 है तो 4 बच गई।
जब आप इसको इससे डिवाइड करके देखते हो तो ये ऑलमोस्ट, जब आप डिवाइड करोगे ये ऑलमोस्ट 1.5 है। देखो 1.496 है ना, तो ऑलमोस्ट 1.5 है। और 1.5 का 6 जा करोगे तो ऑलमोस्ट 9 आ जाता है, आता है ना, ठीक है। 15 6 जा 90 तो 9 आ जाता है। तो इसका मतलब इससे आप डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट 6 तो जरूर आएगा, तो ये आ जाता है। जब आप डिवाइड करके देखते हो तो 6.3। यानी कि जब आप एक लाइट ईयर को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से डिवाइड करते हो तो यहाँ तो कैंसिल होगा, तो 10 की पावर 4, यहाँ कैंसिल करके आप डिवाइड करते हो तो 6.3। इसका मतलब यहाँ एक हमारे पास रिलेशन बन जाता है। और वो रिलेशन क्या है, इसको अगर हम इधर ले जाएं, इट इंप्लाइज 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 6.3 इंटू 10 पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कि भाई एक लाइट ईयर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से इतने टाइम्स ज्यादा है। एक लाइट ईयर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से इतने टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। अब ये हमारा रिलेशन था लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारा रिलेशन हम लाइट ईयर और पार्सक में करें तो एक पार्सक की हमारी ये वैल्यू है और एक लाइट ईयर की क्या वैल्यू थी, 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर। यानी कि अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन, ये रिलेशन तो था एक लाइट ईयर और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। अब है रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड पार्सेक, ठीक है स्टूडेंट्स, लाइट ईयर एंड पार्सेक, ठीक है। एक पार्सेक हमारा कितना है, एक पार्सेक हमारा 3.08 इंटू 10 पावर 16 और एक लाइट ईयर कितना है 9.46 इंटू 10 पावर 15, ठीक है स्टूडेंट्स। तो भाई हम एक चीज तो देख सकते हैं, यहाँ 10 की पावर 15 से 10 की पावर 15 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा 3.08 इंटू 10 कैंसिल हो गया ना, 10 बच गया सिर्फ अपॉन 9.46, तो ये क्या आ गया 30.8 अपॉन 9.46, ये 10 है ना मल्टीप्लाई हो गया, तो 30.46 इंटू 30.8 डिवाइडेड बाई 9.46, तो 1 पार्सेक अपॉन 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे 9 3 जा 27, इसका मतलब 3 से तो डिवाइड होगा ही होगा डेसिमल। अगर आप आगे डिवाइड करते हो तो ऑलमोस्ट ये 26 के बराबर आ जाता है। तो यहां से है 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.6 लाइट ईयर, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है ना, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, एक तो पार्सेक क्या है, पार्सेक मैंने आपको बताया है, फिर से बता दूं कि पार्सेक होता है कि अगर एक आर्क है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो ये जितनी डिस्टेंस पे, ये जितनी भी डिस्टेंस होगी, जितनी डिस्टेंस पे यहाँ एंगल 1 सेकंड बनेगा तो ये डिस्टेंस 1 पार्सेक मिलेगी, ठीक है। जितनी डिस्टेंस पे, ये जो डिस्टेंस है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर्क की लेंथ 1 सेकंड एंगल बनाती है। 1 सेकंड क्या है आपको बताया है, 1 डिग्री का 60वां हिस्सा 1 मिनट और 1 मिनट का 60वां हिस्सा 1 सेकंड होता है, ठीक है। तो जितनी डिस्टेंस पे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ की एक आर्क 1 सेकंड एंगल बनाती है, वो डिस्टेंस 1 पार्सेक है। और उसकी वैल्यू हमने क्या बताई आपको 3.08 इंटू 10 पावर 16। फिर हमने इनमें लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में रिलेशन बताया है, तो सिंपली डिवाइड किया है और उससे पता लगा ले कितने गुना है। ऐसे ही फिर हमने किया है लाइट ईयर और पार्सेक में रिलेशन, एक पार्सेक की वैल्यू एक लाइट ईयर की वैल्यू डिवाइड कर दिया, वो आ गया हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम कुछ कन्वर्जन पे, यानी कि यूनिट्स के कन्वर्जन पे, आपको मैंने बताया था
सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में मेजर किया था। एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर किया था। इसके अलावा हमने पढ़ा था एमकेएस, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया था, है ना। और एसआई सिस्टम। अब अगर हमें एक सिस्टम दे दे और उसको कन्वर्ट कराए दूसरे में, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए, स्टूडेंट्स हमें कहा गया है डेंसिटी ऑफ एयर, एयर जो है उसकी डेंसिटी होती है 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और हमें कहा गया है कि एक्सप्रेस इट इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में एक्सप्रेस करो, यानी कि यहां किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, इसको आप क्या करोगे, किलोग्राम की जगह ग्राम आना चाहिए और मीटर की जगह सेंटीमीटर आना चाहिए, कन्वर्ट करके बताइए। तो स्टूडेंट्स पहले तो मैं आपको बता दूं डेंसिटी क्या होती है। स्टूडेंट्स डेंसिटी होती है मोटे तौर पे कह लो किसी भी सब्सटेंस का भारीपन, भारीपन उसका घनापन, ठीक है। हिंदी में बोलते थे हम इसको घनत्व, ठीक है। मतलब ये है कि डेंसिटी को हम, डेंसिटी जो होती है स्टूडेंट्स, इसको हम लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, कि कितने वॉल्यूम में कितना मास है, ठीक है स्टूडेंट्स, कि कितनी जगह में कोई चीज है और उतनी जगह में वो उसका मास कितना है। जैसे कि मान लिया जाए आपने ना एक बॉक्स ले लिया, सपोज करो एक बॉक्स लिया, 1 मीटर उसकी लेंथ है, 1 मीटर उसकी ब्रेड्थ है और 1 मीटर हाइट है। ये है आपके पास एक बॉक्स, इसकी लेंथ भी 1 मीटर, ब्रेड्थ भी 1 मीटर और अगर हाइट भी 1 मीटर हो, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, आयतन जिसे हम बोलते हैं, वो कितना मिलेगा वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेड्थ और 1 मीटर हाइट, ये हो गया 1 मीटर क्यूब। इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, यानी कि आयतन। अब ये बॉक्स है, 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर ब्रेड्थ है, 1 मीटर हाइट है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब इसमें खाली है तो भी इसके अंदर एयर तो है, हवा तो है, तो इसके अंदर जितनी हवा भरी है ना स्टूडेंट्स, ये जो बॉक्स है जिसका आयतन यानी कि वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब, इसके अंदर जो हवा है अगर हम उसका मास करें, वजन करें, तो वो पता कितना मिलता है, 1.293 किलोग्राम। इसके अंदर जो एयर है, हवा है, उसमें मास कितना मिलेगा, 1.29 किलोग्राम, और कितने वॉल्यूम में मिलेगा, 1 मीटर क्यूब में, यानी कि ये वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब। तो हम कहेंगे एयर की क्या डेंसिटी हुई, एयर की डेंसिटी क्या हुई कि जी एयर की डेंसिटी हुई कि एयर जो है इतने किलोग्राम मिलेगी पर मीटर क्यूब, यानी कि हर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, हर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में एयर कितने किलोग्राम मिलेगी, 1.293 किलोग्राम। समझ आ रही है बात। अगर इसी बॉक्स के अंदर हम वाटर फिलअप कर देते, 1 मीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का एक संदूक है या कोई बॉक्स है, अगर उसमें आप पानी भर दो, तो उस पानी का जो वजन मिलेगा स्टूडेंट्स, मास, पानी का कितना मिलेगा,
1000 किलोग्राम कितने वॉल्यूम में मिलेगा? ये मिलेगा 1 मीटर क्यूब में। तो फिर वाटर की डेंसिटी आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे जी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, कि पानी जो है 1 मीटर क्यूब में 1000 किलोग्राम पानी आता है। अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का कोई बॉक्स लेंगे, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का कोई बॉक्स लेंगे तो उसमें कितना पानी आएगा? 1000 किलोग्राम। अब अगर इसी बॉक्स में पानी की जगह अगर हम मरकरी भर दें, मरकरी पारा बहुत भारी होता है, तो भारी है इसलिए वो इसी में इतना ही वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, इसी बॉक्स के अंदर वो कितना मिलेगा? 13600 किलोग्राम वजन मिलेगा उसका। तो फिर हम मरकरी की डेंसिटी क्या बोलेंगे? 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में मरकरी 13600 किलोग्राम आता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको डेंसिटी पता लगी होगी कि कितने वॉल्यूम में कितना मास है उस सब्सटेंस का, उसको हम उसकी डेंसिटी बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या दिया है, जो डेंसिटी है कितनी दी है? इतने किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि एयर जो है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में इतनी किलोग्राम एयर आती है। तो ये क्या है? डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है जी, डेंसिटी हमने पढ़ ली, कितनी है? 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको बदलना है स्टूडेंट सीजीएस में। अब सीजीएस में आप ही बताओ, 1 किलोग्राम मास का यूनिट है ना, एमकेएस में है ना, तो 1 किलोग्राम, और में बदलना किसमें है? सीजीएस में। तो सीजीएस में मास का यूनिट किलोग्राम होता है या ग्राम होता है? ग्राम होता है ना, तो फिर यहाँ किलोग्राम की जगह ग्राम लिखना पड़ेगा। अब ग्राम लिखेंगे तो जहां 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम है ये, तो 1 किलोग्राम के बराबर ही तो लिखना पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम के बराबर तो स्टूडेंट्स 1000 ग्राम होंगे। ये 1 किलोग्राम है ना, लिखना तो ग्राम में है लेकिन 1 ग्राम थोड़ी लिखेंगे, क्योंकि 1 ग्राम कहाँ 1 किलोग्राम कहाँ 1 ग्राम, लिखना तो 1 किलोग्राम के बराबर ही पड़ेगा ना। किसी चीज को हटा के उसकी जगह रखें तो उसके बराबर ही तो चीज रखी जाएगी। ठीक है, तो 1 किलोग्राम के बराबर ही रखना पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम के बराबर तो फिर सीजीएस में 1000 ग्राम होते हैं। ऐसे 1 मीटर के बराबर सेंटीमीटर में क्या होगा? 100 सेंटीमीटर होंगे स्टूडेंट्स, पावर -3। तो ये क्या आ गया? 1.293 इंटू 1000, तो ये वही इंटू ग्राम को पीछे लिख लिया। ये देखो, ये पावर -3 है, तो 100 की पावर भी -3, 100 की पावर भी -3 और सेंटीमीटर की पावर भी -3। जैसे यहां तक किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यहां हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 किलोग्राम के बराबर होता है 1000 ग्राम, 1 मीटर के बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1000 लिख दिया, ग्राम यूनिट पीछे लिख दी। 100 सेंटीमीटर की पावर -3 है, तो 100 की पावर -3 और सेंटीमीटर की पावर -3, तो ये आ गया 1.293 इंटू, ये देखो स्टूडेंट्स 10 की पावर कितनी है? 3 इंटू, देखो भाई 100 को हम लिखते हैं 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, और फिर उसकी पावर कितनी है? -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या आपको पता है स्टूडेंट्स, पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई होती है, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -6, पावर 2 है उसकी पावर -3। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाया करती है। तो पावर ये तो है 3 और ये -6, तो पावर कितनी रह जाएगी? -3 रह जाएगी, यानी कि बेस तो दोनों का 10-10 है, तो 3 प्लस में -6 तो क्या रहेगा? -3 रहेगा। तो 1.293
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया स्टूडेंट्स सीजीएस सिस्टम में, समझ गए? ओके, मैं अगला ही क्वेश्चन ले रहा हूं और वो है कन्वर्ट an acceleration of 10 meter per second square in centimeter per second। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन, त्वरण जिसे हम बोलते हैं, और वो सेंटीमीटर पर सेकंड में बदलना है। तो हमें एक्सेलरेशन क्या दिया है? एक्सेलरेशन दिया है स्टूडेंट्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 1 मीटर की जगह लिखना तो सेंटीमीटर में है, लेकिन होना चाहिए 1 मीटर के बराबर ही, क्योंकि मीटर को हटा के मीटर के बराबर ही चीज रखनी है। तो मीटर के बराबर सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब वहां उस यूनिट में सेकंड है, यहां भी सेकंड ही है, सेकंड स्क्वायर। तो इसमें तो आपको कुछ बदलना ही नहीं है, क्या आ जाएगा? सेकंड स्क्वायर ही। तो ये सेकंड की जगह सेकंड ही है। ये क्या आ गया स्टूडेंट्स? 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आप लिखते हो 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस टाइप के जो कन्वर्जन के यूनिट्स हैं उनको आप कन्वर्ट करके देखिए, न्यूमेरिकल्स कीजिए। इसके बाद अगली जो हमारी वीडियो होगी वो नेक्स्ट चैप्टर है पैरेलैक्स मेथड पे होगी, और फिर डायमेंशनल एनालिसिस और एरर इन मेजरमेंट पे होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तब तक आप देखते रहिए इसको, और बार बार न्यूमेरिकल्स और इन डेफिनेशंस को आप रिवाइज करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स।